इंदु ने शिवम को अपने साथ एक तरफ बुलाया और कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, शिवम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शिवम मुस्कुरा दिया। हाँ बोलो। इंदु ने गहरी सांस ली। जो कल रात हुआ वो दोबारा कभी मत करना। अर्जुन से उस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। शिवम हैरानी से उसे देखने लगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा था इंदु। इंदु ने सिर हिलाया। नहीं शिवम, वो हमारे बीच की बात थी। मुझे और अर्जुन को अपना रिश्ता खुद संभालने दो। कुछ पल की खामोशी के बाद इंदु की आंखें भर आई। और एक बात, तुम मुझे बहुत चाहते हो, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शिवम की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, फिर भी आखिर अर्जुन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? इंदु की आंखों से आंसू बह निकले। वह हल्का सा मुस्कुराई। कुछ लोग वजह से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, और वो है अर्जुन। आज भी और शायद आखिरी सांस तक। शिवम ने नजरें झुका ली। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। मतलब मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं थी? इंदु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोस्त की जगह हमेशा रहेगी, लेकिन उससे आगे कभी नहीं। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। शिवम ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बस एक वादा करो, दोस्ती कभी मत तोड़ना। इंदु भी मुस्कुरा दी। ये वादा रहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दोस्ती हमेशा के लिए बच गई। थोड़ी देर बाद इंदु अपने कमरे में तैयार होने चली गई। उधर शिवम अकेला होटल के गार्डन में खड़ा था। तभी सामने से अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। शिवम ने पीछे से आवाज दी, अर्जुन। अर्जुन रुका। उसने पलट कर देखा। हाँ बोलो। अर्जुन बिना किसी गुस्से के उसके पास आ गया। शिवम कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। नाराज किस बात के लिए? शिवम ने शर्मिंदा होकर कहा। कल रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, बिना सच जाने। मैंने तुम्हें ही गलत समझ लिया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी आंखें झुक गई। यार मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जाने दो शिवम, वो कल की बात थी। मैं भी उसे भूल चुका हूँ। शिवम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतना सब सुनने के बाद भी तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि गुस्सा रखने से किसी का भला नहीं होता। और तुमने जो भी कहा इंदु की खुशी के लिए कहा था। शिवम की आंखें भर आई। वो बोला, आज मुझे समझ आ गया, इंदु किसी और से प्यार क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसका सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। कुछ पल रुककर उसने कहा, दिल से दुआ करता हूँ तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची होगी तो वो हमें जरूर मिलाएगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब संजू की शादी एंजॉय करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन सबको यही दिखा रहा था कि वो खुश है। वो सबके साथ हंस भी रहा था, मजाक भी कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नजर बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, इंदु। फिर भी वो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक वेटर चाय की ट्रे लेकर ऊपर जाने लगा। संजू ने उसे रोककर पूछा, अरे खाने के समय चाय किसके लिए ले जा रहे हो? वेटर बोला, मैडम अर्जुन सर ने कुछ खाने से मना कर दिया था, उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई है। उसी समय इंदु वहां आ गई। उसने वेटर की बात सुन ली। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वो तुरंत बोली, रुकिए, चाय मत ले जाइए। फिर उसने पूछा, आज खाने में क्या बना है? वेटर ने मेन्यू बताना शुरू किया। दाल चावल रोटी पनीर सब्जी। इंदु ने बिना देर किए कहा, एक प्लेट दाल चावल ले आइए। वेटर ने हैरानी से पूछा, और चाय? इंदु ने धीमी आवाज में कहा,
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले दाल चावल ले आइए। वेटर वहां से चला गया। संजू बस इंदु को देखती रह गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो वो धीरे से बोली, इंदु, क्या तुमने अर्जुन से बात कर ली? इंदु ने सिर हिलाया, अभी नहीं, लेकिन अब मैं उससे बात करने जा रही हूँ। संजू की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, जा, इस बार उसे मना लेना। इंदु ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कुछ ही देर में वेटर दाल चावल लेकर वापस आया। इंदु ने वो प्लेट अपने हाथों में ली और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, जहां अर्जुन जहां अर्जुन अकेला अपने टूटे हुए दिल के साथ बैठा था। नीचे खड़े संजू और विनीत इंदु को अर्जुन की तरफ जाते हुए देखकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। दोनों के मन में बस एक ही उम्मीद थी, शायद आज 3 साल की दूरियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। इंदु धीरे धीरे प्लेट हाथ में लेकर टेरेस की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो टेरेस के दरवाजे तक पहुंची। अंदर अर्जुन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा खड़ा था। वो दूर आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लगा कि वेटर आया है। बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, अरे भाई, मैंने चाय मंगवाई थी, ये खाना नहीं, ले जाइए और प्लीज मेरे लिए चाय ले आइए। इंदु कुछ पल चुप रही, फिर हल्की से मुस्कुरा कर बोली, इतनी चाय क्यों पीते हो अर्जुन? एसिडिटी हो जाएगी, फिर पूरी शादी का मजा खराब हो जाएगा। जैसे ही अर्जुन ने वो आवाज सुनी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत पलट कर देखा। सामने इंदु खड़ी थी। कुछ पल तक वो उसे बस देखता ही रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इंदु, तुम? मुझे लगा वेटर है, सॉरी। इंदु इंदु धीरे से मुस्कुराई। उसने दाल चावल की प्लेट पास वाली मेज पर रख दी और अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर इंदु ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, यह सब क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो? बस करो ना, कल से देख रही हूँ तुम्हें। कभी खाना छोड़ देते हो, कभी सिर्फ चाय पीकर बैठे रहते हो, सबके सामने मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो। इतना कहते कहते इंदु की आवाज भी भर आई। अर्जुन बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 3 साल बाद आज इंदु पहली बार उसकी इतनी परवाह कर रही थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अब इतनी आदत हो गई है कि दर्द भी अपना सा लगता है। इंदु की आंखें भर आई। मेरी वजह से ना? अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। इंदु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इतना सब होने के बाद भी अर्जुन मुस्कुराया। जिससे सच्चा प्यार हो उसे दोष नहीं देते, बस उसकी खुशी की दुआ करते हैं। इतना सुनते ही इंदु खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, अर्जुन अर्जुन मुझे माफ कर दो। अर्जुन चौंक गया। माफी? किस बात की? इंदु रोते हुए बोली, अगर उस रात मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछ लेती तो शायद हम 3 साल अलग नहीं रहते। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। अर्जुन ने पहली बार उसके आंसू पोंछे और बोला, बस अब और मत रो। 3 साल का दर्द और मत बढ़ा। इंदु ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। इस बार अर्जुन ने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहे। 3 साल का दर्द, 3 साल की शिकायतें और 3 साल की दूरियां उन खामोश निगाहों में जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी थी। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस बार मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? इंदु की आंखें फिर भर आई। उसने बिना कुछ कहे बस अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 साल बाद दोनों के दिल फिर से एक हो चुके थे।
अर्जुन की आंखों में पहली बार 3 साल बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे नीचे आए। किसी को उनके बीच बीच हुई पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन दोनों के चेहरे की मुस्कान देखकर संजू और विनीत सब समझ चुके थे। संजू हंसते हुए बोली, आखिरकार मेरी जिद काम आ ही गई। विनीत ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब तो मुस्कुरा दे पागल, तेरी इंदु वापस आ गई। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। इसके बाद शादी की हर रस्म, हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात, जयमाला, हर पल अर्जुन और इंदु साथ। 3 साल पहले जो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते थे, आज आज हर तस्वीर में एक दूसरे को ही देख रहे थे। संजू बार बार उन्हें छेड़ती, अब तो कैमरे की तरफ देख लो। सब जोर से हंस पड़ते। विदाई से पहले अर्जुन ने अपने जेब से वही छोटी सी डिब्बी निकाली जिसे वो 3 साल से संभल कर रखा था। इंदु उसे देखकर हैरान रह गई। अर्जुन मुस्कुराया, याद है, ये पायल उस रात भी सिर्फ तुम्हारे लिए थी और आज भी सिर्फ तुम्हारी ही है। इंदु की आंखें फिर भर आई। वो धीरे से बोली, इस बार मैं खुद पहनूंगी नहीं, तुम पहनाओगे। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से इंदु के पैरों में वही पायल पहना दी। पायल की हल्की सी छन छन दोनों की अधूरी कहानी के पूरा होने की आवाज बन गई। इंदु ने रोते हुए अर्जुन को गले लगा लिया। सूरज ढल रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे शादी के मंडप से बाहर निकल रहे थे। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अब तो कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना। इंदु ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब अगर जाना भी पड़ा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। अर्जुन और इंदु की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।